बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं स्लेम स्किल्स यूट्यूब चैनल। तो जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो बआसानी मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। इंशाअल्लाह आज के इस लेसन में हम लेयर्स के बारे में स्टडी करेंगे। आज का हमारा ये लेसन नंबर 6 और पार्ट डी होगा। तो स्टार्ट करते हैं लेयर्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल आई ओपन द फोटोशॉप। यस, इट्स ओपन नाउ। यहाँ पर मैं कोई सी भी फाइल ले लेता हूँ, कोई सी भी एक अधिक पिक्चर कोई मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। आई थिंक ये ले लेते हैं आज। ओके। इसमें हम लेयर्स पे क्लिक करते हैं, न्यू फिल लेयर। इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन है, सॉलिड कलर, ग्रेडियंट एंड पैटर्न। तो सॉलिड कलर जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, सॉलिड कलर को, ग्रेडियंट को, पैटर्न को। तो यहाँ पे सॉलिड कलर थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे ही हम सॉलिड कलर पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास एक बैकग्राउंड के नाम से एक लेयर है, लेकिन जैसे ही मैं सॉलिड कलर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक न्यू लेयर ऐड हो जाएगी, एक न्यू लेयर विद मास्क ऐड हो जाएगी। इसके अंदर मास्क भी होगा। तो जस्ट क्लिक करता हूँ यहाँ पे और सॉलिड कलर ऐड हो जाएगी। ये देखिए, ये हमारे पास सॉलिड कलर ऐड हो गया और इसे ओके कर देते हैं। और यहाँ पे एक नई लेयर ऐड हो गई। ये मास्क है और ये सॉलिड कलर है। एंड यहाँ से अगर आप कलर चेंज करना चाहें तो डबल क्लिक करके आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें, हमने कलर चेंज कर लिया और ओके कर देते हैं। इसके अलावा अगर आप कलर चेंज करना चाहें तो आपके पास ये ऑप्शन है, लेयर कंटेंट ऑप्शंस। इस पर क्लिक करके भी आप लेयर्स का कलर चेंज कर सकते हैं। ओके, यहाँ से ओके कर देते हैं। ये देखिएगा। तो अब हम क्या करते हैं, लेयर्स पर काम करते हैं। इस सॉलिड कलर पर क्या काम करते हैं, हमें सिलेक्ट करना होगा ब्रश टूल। इसकी शॉर्टकट की B है। और ये देखिए, यहाँ से अपना ब्रश के साइज़ को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको ब्रश का साइज़ कम है तो इसे थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, एज़ पर योर रिक्वायरमेंट इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लें। तो ओके। तो यहाँ से हम इसे थोड़ा सा, ये देखें, थोड़ा सा इसे हम यहाँ से इस तरीके से करते हैं। ओके। यस, इट्स ओके नाउ। तो देखिए, जैसे ही मैंने इस मास्क पे वर्क किया तो यहाँ पर भी ये लेयर्स में जो हमारे पास मास्क नज़र आया, यहाँ पे भी वो अपीयर हो गया कि हमने मास्क में ये चेंजिंग की है। अब इस मास्क को हम मूव कर सकते हैं जहाँ पर हम चाहें। इस तरीके से ये देख रहे हैं। या जहाँ पे कर लें, इस जगह पे जहाँ चाहे हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है लेयर, न्यू फिल लेयर एंड ग्रेडियंट। इसका भी सेम यही मेथड है, इसी तरीके से वर्क करेगा। ओके करते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास ग्रेडियंट लेयर ऐड हो गई। ये नीचे वाली लेयर मैं ऑफ़ कर देता हूँ, इसे ओके करें। और ये नीचे वाली जो हमारी कलर फिल वाली लेयर, ऐसे मैंने ऑफ़ कर दिया। ये ग्रेडियंट हमारे पास जो है ये ऐड हो गया। अगर आपने यहाँ से ग्रेडियंट का पैटर्न या स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ पे डबल क्लिक करें इस जगह पे और यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ओके कर दें, ठीक है। और सेम यहाँ से ब्रश टूल सेलेक्ट करें। अगर आप चाहें तो इसे भी इस तरीके से कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है, राइट। सेम इसे मूव भी कर सकते हैं, यहाँ से मूव टूल से पकड़े इसे मूव कर सकते हैं। सेम इसे मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। और फर्दर आपके पास एक तरीका और भी है, जस्ट ब्रश टूल को सिलेक्ट करें और यहाँ पे इसकी फ्लो को थोड़ा सा, इसके फ्लो को कम कर दें। सॉरी, फ्लो को नहीं, इसकी ओपेसिटी को कम करेंगे। अगर हम इसकी ओपेसिटी 100% है, इसे कम कर दें तो क्या होगा,
जस्ट मिनट में आपको दिखाता हूँ। यहाँ से 100% थी, मैंने इसे कर दिया 67% और ओके कर देते हैं। और अब मैं यहाँ पे ये ब्रश टूल का इस्तेमाल करूँगा। तो ये देख रहे हैं अगर इसको मैं ओपेसिटी को 100% पे ले जाता हूँ, ये देखिए अब ये मैं नीचे से यहाँ से थोड़ा सा अरेज करता हूँ। ये देख रहे हैं 100% का क्या सीन है। ये 100% पे बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा, जबकि ओपेसिटी कम करने से ऐसा होगा। इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ और अगर आप ओपेसिटी यहाँ से कम करेंगे, देखें ये ओपेसिटी के डिफरेंट क्या है। अगर आप यहाँ से ओपेसिटी कम करते हैं तो आपका जो ब्रश टूल है वहाँ पे जब अप्लाई करेंगे तो तब ओपेसिटी जो है आपकी काम करेगी। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से ओपेसिटी जो लेयर्स के अंदर हमारे पास ऑप्शन है, अगर हम यहाँ से ओपेसिटी को कम करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो हमने ग्रेडियंट फिल किया है वो पूरी की पूरी ग्रेडियंट के ऊपर अप्लाई होगी ओपेसिटी और पूरी की पूरी वो नज़र आने लगी। इसे अगर 0 पे ले आएँ तो क्लियर हो जाएगा, अगर इसे बढ़ा लें तो ये देख रहे हैं, ये देखें, ये देखें, इस चीज़ से आपको आइडिया हो जाएगा ये डिफरेंस है ओपेसिटी। अगर यहाँ से करें तो ऐसे होगा, अगर हम यहाँ से ओपेसिटी काम करते हैं तो जब हम ब्रश टूल को ड्रैग करेंगे इस पे इमेज पे तो तब वो ओपेसिटी यहाँ पे वर्क करेगी। तो इसे मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ 53 पे। नेक्स्ट हमारे पास है लेयर, न्यू फिल लेयर एंड पैटर्न, और यहाँ पे इसे ओके कर देते हैं। ये हमारे पास पैटर्न है, ठीक है, और यहाँ से मज़ीद पैटर्न्स भी हम ऐड कर सकते हैं। टेक्सचर फिल, रॉक पैटर्न, और अपेंड पे क्लिक करें तो ये देखें नीचे रॉक पैटर्न ऐड हो गए, ठीक है। इसे मज़ीद नीचे देखें, ये हमारे पास है, ये रॉक पैटर्न है। मज़ीद यहाँ से पैटर्न्स आप लेना चाहें तो टेक्सचर है, टेक्सचर फिल टू ले लेते हैं और अपेंड कर देते हैं तो देखिएगा ये नीचे और टेक्सचर के जो पैटर्न्स हैं वो ऐड हो गए हैं। फिल वक्त मैं इसे ले लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। यहाँ पे भी सेम यही मेथड है, ब्रश टूल को सिलेक्ट करो और यहाँ से ये देखिएगा, मैं ज़रा तेज़ी से कर रहा हूँ, जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ, फिनिशिंग नहीं ला रहा मैं, लेकिन जब आप करेंगे आपको आपने अच्छे तरीके से इसे माउस का यूज़ करना है ताकि अच्छे तरीके से ये ना हो। तो ये देखिएगा सेम इसे हम यहाँ से मूव कर सकते हैं, ये मूव टूल की मदद से एडजस्ट कर सकते हैं जैसे हम चाहें। ओके, तो अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो हम पैटर्न है, हम इसे पैटर्न पे राइट क्लिक अगर करें तो हम डिसेबल लेयर मास्क भी कर सकते हैं। सॉरी, चलें नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है। न्यू एडजस्टमेंट लेयर्स, इसमें लेवल्स है, कर्व्स है, कलर बैलेंस, ब्राइटनेस कंट्रास्ट, ह्यू एंड सैचुरेशन, सिलेक्टिव कलर, चैनल मिक्सर, ग्रेडियंट मैप, फर्दर। ये लेवल, कलर, कर्व्स एंड कलर बैलेंस, ब्राइट कंट्रास्ट ऑलरेडी हम इमेजेस में पढ़ चुके हैं, इमेजेस एडजस्टमेंट में ये चीज़ें हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हुए हैं। लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे हम जो इसे स्टडी करेंगे ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे हम अगर इस पर क्लिक करते हैं लेवल पे तो देखिएगा यहाँ पे एक लेवल पे क्लिक करने से जैसे ही मैं ओके करता हूँ यहाँ पे देखिएगा ऊपर एक नई लेयर ऐड हो जाएगी लेवल्स की। ओके कर देते हैं, ये देखिएगा ये हमारी लेवल्स की लेयर ऐड हो गई। यहाँ पे हम इस पर कोई भी वर्क करते हैं, इस लेवल को बढ़ाते हैं या इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं, ये देखें, इसे यहाँ पे कर देता हूँ और मैं ओके कर देता हूँ। इसे मैं ग्रेडियंट को ऑफ़ कर देता हूँ यहाँ से और इसे भी मैं ऑफ़ कर देता हूँ, ठीक है। इस पर हम डबल क्लिक करते हैं तो लेवल दोबारा अपीयर हो जाएगा। हम इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, जहाँ पे आपको अच्छा लगे।
ये देखिए, तो ये वाज़ेह हो जाएगा। जैसे जैसे हम इस तरफ करेंगे तो ये नाइट का समा आपको फील होगा। ओके कर देते हैं। ये लेवल 1 राइट। इसके बाद हमारे पास है ऑप्शन कर्व्स का भी यही सीन है। अगर हम कर्व्स पे क्लिक करके ओके करते हैं तो यहाँ पे एक लेयर ऐड हो जाएगी कर्व्स के नाम से। ये देखिएगा, ये कर्व्स के नाम से एक लेयर ऐड होगी। और यहाँ पे भी हम सेम वही काम कर सकते हैं, लाइट कर लें, डार्क कर लें। यहाँ से कलर्स वगैरह रेड का वो कम या ज़्यादा करना है आपने। ये देखेंगे, ये देख रहे हैं बैक साइड पे रेड कलर ज़्यादा हो रहा है। ओके, इसी तरीके से ग्रीन कलर अगर है तो इस ग्रीन को हम कम या ज़्यादा कर लेंगे। ये देख रहे हैं, ये ओके करते हैं। ये आपको इसी तरीके से सेम ऐसा ही है। इसी तरीके से आप कर्व्स, कलर बैलेंस, ब्राइट, कंट्रास्ट किसी पे भी क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या होगा कि एक नई लेयर ऐड हो जाएगी उसके नाम से। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन ये सेम है, ऐसा ही है। आई थिंक आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ऑलरेडी हम इमेज में ये स्टडी कर चुके हैं। जस्ट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे एक लेयर ऐड होती है, जबकि जो इमेजेस में हमने ये कमांड्स की थी वहाँ पे लेयर ऐड नहीं होती थी। ओनली दिस इज़ द डिफरेंस। नेक्स्ट इज़ हमारे पास है चेंज लेयर कंटेंट। तो इस वक्त हमारी जो लेयर सिलेक्ट है वो कर्व्स है। तो मैं चाहता हूँ ये जो हमारी कर्व्स वाली लेयर है ये ब्राइटनेस और कंट्रास्ट में चेंज हो जाए। इसमें क्या होगा कि नई लेयर ऐड नहीं होगी, जो कर्व्स वाली लेयर है यही लेयर चेंज हो जाएगी ब्राइटनेस और कंट्रास्ट में। जस्ट देखिएगा, यहाँ पे गौर कीजिएगा लेयर पे। ये मैं ब्राइट एंड कंट्रास्ट पे क्लिक करता हूँ और आपने यहाँ पे गौर करना है, जो कर्व्स है वो ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट में चेंज हो जाएगी। ये देखें, और देखा ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट में चेंज हो गई। और हम इसे ब्राइट कर सकते हैं और कंट्रास्ट भी कर सकते हैं जहाँ पे आपको अच्छा लगे। जहाँ पे देखें ये इमेज आपका ख़राब हो गया है तो आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक जहाँ पे आपको ठीक लगे, कुछ बेहतर लगे, वहाँ उतना आपने इसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है वैल्यू को। ओके कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लेयर कंटेंट ऑप्शंस हो गया, ये भी ठीक है। ये लेयर कंटेंट आप इसी तरीके से अपनी किसी भी लेयर को, यहाँ पे जो लेयर्स आपके पास ऐड में, किसी भी लेयर को कंटेंट को चेंज करना चाहें, जिसमें करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट को सैचुरेशन में कन्वर्ट कर दूँ। तो जैसे मैं लेवल 1 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से लेवल 1 है, यही से ले लेते हैं ग्रेडियंट फिल को। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये ग्रेडियंट फिल जो है मेरा ये चेंज हो जाए, मेरा ग्रेडियंट फिल कर्व्स में। ठीक है, और ओके कर देते हैं। ये देखें, जो ग्रेडियंट फिल था वो कर्व्स में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से हम इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। और माइनर सा करते हैं यहाँ से, और यहाँ पे रेड कलर को मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा। ये देखें, हल्की हल्की रेडिश अच्छी लगेगी। ये देखिएगा, यहाँ पे हल्का हल्का ये जो कलर है रेड हो गया। राइट, नेक्स्ट इज़ आई थिंक जैसे हम वही सब कुछ है। आप अपने लेयर को, कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। इससे आप कलर चेंज कर सकते हैं अपनी सॉलिड कलर, ग्रेडियंट वगैरह के। और आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो इंशाल्लाह ताला फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज का ये लेसन पसंद आएगा और आपको वीडियो देखने के बाद कुछ ना कुछ वैल्यू मिली होगी। और अगर मज़ीद आप सीखना चाहते हैं फोटोशॉप को तो इसी तरीके से जुड़े रहिए। कीप इन टच विद अस। इंशाल्लाह ताला आपको मज़ीद अच्छी से अच्छी कमांड्स में आगे बताऊंगा। मैंने आपको शुरू में बताया था कि लेयर्स को बहुत ही गौर से स्टडी करना। राइट, तो देख रहे हैं लेयर्स में हमारे पास काफ़ी सारी कमांड्स हैं। तो आज हमारे ये पार्ट डी जो है हम तैयार कर रहे हैं, जो कि हमारा लेयर्स पर ही वर्क हो रहा है। और अभी भी हमारे पास लेयर्स पे आगे ये काफ़ी कमांड्स पड़ी हुई हैं। तो लेयर्स को सीखना, समझना बहुत ज़रूरी है। जितना भी काम है फ़ोटोशॉप का ज़्यादातर लेयर्स में है। तो मुश्किल नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टेड है ये, बहुत ही आपको मज़ा आएगा इसे करने से। इसमें बहुत अच्छी अच्छी आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। बहुत से काम ऐसे हैं जो आप फ़ोटोशॉप में कर सकते हैं। मोस्टली वर्क जो हमारा प्रोफेशनली हो रहा है वो फ़ोटोशॉप में हो रहा है इस वक्त। तो फ्रेंड्स, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
टेक केयर।